नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। बीजेपी को इस वक्त चारों तरफ से जोरदार झटके लग रहे हैं। एक तो बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। लेकिन अब एक और नए मामले में बीजेपी नेता को भी 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद सियासी बहस एक बार फिर से छिड़ गई है और दिल्ली में हुए दंगों की दोबारा से सुर्खियां बननी शुरू हो गई हैं। तो आज की खबर में आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या है पूरा मामला और कौन है वो नेता जिस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश खुद कोर्ट ने दिया है। चलिए बताते हैं। दरअसल बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगे के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देकर बीजेपी नेता की टेंशन बढ़ा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दंगे में उनकी कथित भूमिका की आगे की जांच का निर्देश दिया है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और शिकायतों को पहले पुलिस साजिश करार देती रही थी। इन कपिल मिश्रा का ही कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला एक वीडियो दंगे से पहले वायरल हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस मामले में मंगलवार को आदेश पारित किया है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि शिकायत में जिक्र की गई घटना के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया है और इसके लिए आगे की जांच जरूरी है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश की गई सामग्री का हवाला देते हुए कहा कि कपिल मिश्रा उस क्षेत्र में मौजूद थे और सभी चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी। हालांकि विस्तृत आदेश का इंतजार है। ये मामला मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। पुलिस का दावा था कि कपिल मिश्रा को दंगों से जोड़ने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी और उनका इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास ने आरोप लगाया कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके सहयोगियों को एक सड़क को अवरुद्ध करते और सड़क किनारे ठेले वालों के ठेले तोड़ते हुए देखा। इलियास ने यह भी दावा किया कि उस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के तत्कालीन उप पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिसकर्मी कपिल मिश्रा के पास ही खड़े थे, जो प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दे रहे थे। इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ, बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल संसद के साथ ही 5 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में दावा किया था कि 2020 के दंगे एक सुनियोजित साजिश का नतीजा था, जिसका मकसद मस्जिदों या मजारों और मुख्य सड़कों के पास मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा भड़काना था। पुलिस ने कहा था कि यह साजिश प्रदर्शन को चक्का जाम में बदलने के लिए थी, ताकि एक निश्चित समय पर हिंसा को बढ़ाया जा सके। पुलिस ने यह भी कहा था कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए संदेश फैलाए गए थे, जिसमें अफवाहें उड़ाई गई थी कि कपिल मिश्रा के नेतृत्व में भीड़ ने हिंसा शुरू की थी। पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अरेस्ट कपिल मिश्रा अभियान को भी साजिश का हिस्सा बताया था। लेकिन अब अदालत का ये निर्देश कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और आगे की जांच हो, एक महत्वपूर्ण कदम है और बीजेपी नेता को बड़ा झटका। ये फैसला दिल्ली पुलिस के उस दावे के खिलाफ भी जाता है कि मिश्रा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अदालत ने अभियोजन के सबूतों को पर्याप्त माना, जिसमें मिश्रा की मौजूदगी और घटनाओं का आपस में जुड़ाव शामिल है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2020 के दंगों की साजिश में एक नया मोड़ ला सकता है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। कपिल मिश्रा उस समय बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन पर पहले भी दंगों से पहले दिए गए उनके भड़काऊ भाषणों के लिए आरोप लगते रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा और अदालत का फैसला इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी भूमिका की दोबारा जांच बेहद ही जरूरी है। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये तर्क कि ये एक साजिश थी, ये भी सवाल उठाता है कि क्या जांच को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दबाव था।
इस फैसले का असर बीजेपी और दिल्ली सरकार के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कपिल मिश्रा फिलहाल एक मंत्री हैं। अगर जांच में उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो ये पार्टी की छवि और दिल्ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव भी डाल सकता है। दूसरी तरफ अगर पुलिस अपने दावे को साबित कर देती है कि ये एक फर्जी साजिश थी, तो ये जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा सकता है। दिल्ली अदालत का ये फैसला 2020 के दंगों की जटिलता को फिर से उजागर करता है। कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच न केवल इस मामले की सच्चाई को सामने लाएगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि क्या न्याय प्रणाली इस संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्षता से काम कर सकती है। आने वाले दिनों में विस्तृत आदेश और जांच की प्रगति पर सभी की नजर बनी रहेगी। वहीं अदालत के इस फैसले के आने के बाद आम आदमी पार्टी और नेता पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और इस पूरे मामले पर कपिल मिश्रा से सवाल भी किया जा रहा है और बीजेपी से भी सवाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा का सीधा सीधा इस्तीफा मांगा है और पुलिस से गिरफ्तारी की मांग भी की है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कपिल मिश्रा पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि सभी ने देखा कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली में कैसे दंगे भड़काए। भाजपा द्वारा उन्हें बचाने के अनगिनत प्रयासों के बाद भी अदालत ने पाया कि कपिल मिश्रा दंगों के दौरान मौजूद थे और उन पर आगे की जांच की जानी चाहिए। क्या वो कैबिनेट मंत्री बनने के लायक हैं? पुलिस को उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली दंगों के सभी अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रेखा गुप्ता जी क्या ऐसे व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में बनाए रखेंगी? वहीं आप विधायक जनरल सिंह का कहना है कि अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा को भी अपना रुख साफ करना चाहिए कि वो कब तक नफरत फैलाने वालों को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी तरफ नवगठित 8वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र के आखिरी दिन दिल्ली के कानून एवं न्याय मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर आप विधायकों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन एक दिन पहले एक अदालत की तरफ से 2020 के दिल्ली दंगों में कथित भूमिका को लेकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाने के बाद शुरू हुआ। हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए आप विधायक सदन के वेल में आ गए, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कम से कम 7 विधायकों, जिसमें कुलदीप कुमार, संजीव झा, मुकेश अहलावत, सुरेंद्र कुमार, जनरल सिंह, आले मोहम्मद और अनिल झा को निलंबित कर दिया। वहीं विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही विपक्ष की नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर कपिल मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दंगों के सभी आरोपी जेल में हैं, कपिल मिश्रा सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें बचा रही है। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और कई तरीके के गंभीर सवाल भी बीजेपी और बीजेपी नेता पर उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।